जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर, दौलतमंद और तबका अशराफिया टैक्स देने को तैयार नहीं। हुकूमत या हुकूमतें ख़र्चे कम करने को तैयार नहीं और बुनियादी मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। लिहाजा ये जो IMF के स्टैंड बाई मुआहदे, 9 महीने के मुआहदे, चंद हफ्तों के रिलीफ पर जो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, ये असल में एक इम्तिहान है, एक पुल सरात है जिससे गुज़रना है हमारी इलीट क्लास को, हमारे तबका अशराफिया को, हमारे हुक्मरानों को। बात यह है कि इस हुकूमत, ये जो 15 महीने की बदतरीन हुकूमत सामने आई, 15-16 महीनों में 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत, ये हुकूमत बहुत पहले ही मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवा जाती अगर आर्मी चीफ बैक डोर पर मुज़ाकरात ना करते सऊदी अरब से, कतर से, UAE से, चीन से। अगर आर्मी चीफ दौरे ना करते, अगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कोशिशें ना करते, तो ना चीन ने पैसे देने थे इस हुकूमत को, ना सऊदी अरब और UAE ने वादा करना था और पैसे देने थे इस हुकूमत को, ना कतर ने हाथ पकड़ाना था। ये जो सारे हैं, ये जो जब तकरीरें करने लगते हैं, जरदारी साहब से बिलावल भुट्टो तक और नवाज़ शरीफ से मरीम नवाज़ तक, शहबाज शरीफ से हमज़ा तक, मौलाना साहब से लेकर असद उनके बेटे तक, जब ये तकरीरें करने लगती हैं तो लगता है कि पूरी दुनिया में इन जैसा कोई अक्लमंद आदमी नहीं। और जब इनकी परफॉर्मेंस देखें और मुल्क का हाल देखें तो शर्म आती है और इनकी तरफ देखने को दिल नहीं करता। और जब इनकी तकरीरें, इंटरव्यूज़, भाषण, बयानात सुने तो लगता है कि पूरा मुल्क हमारा पाकिस्तान तो छोटा सा है, ये पूरी दुनिया चलाने वाले हुक्मरान हैं। लेकिन जब कारकर्दगी देखें तो शर्म आती है। खुद को भिखारी कहते हैं, खुद कहते हैं कि हम नाकाम हो गए, खुद कहते हैं कि हम किसी योग्य ना रहते अगर आर्मी चीफ हमारी मदद ना करते। इस मुल्क का क्राइसिस ये है, बुरहान ये है कि फ़ौज पर तनकीद करनी चाहिए, आपका हक़ है, करें। लेकिन अगर नाला लई हो तो वो फ़ौज साफ़ करे, कराची के नाले हों तो वो फ़ौज साफ़ करे, इलेक्शन करवाना हो तो फ़ौज करवाए, वापडा के मीटर ठीक करनी हो तो फ़ौज करे, भल सफाई करनी हो तो फ़ौज करे, मरदमशुमारी करनी हो तो फ़ौज करे, अमन व अमान कायम करना हो तो फ़ौज करे। फ़ौज बिलाशुबा इस हुकूमत का एक इदारा है और वो ये हर मुल्क में काम करती है। लेकिन ये किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि सारे काम करके उनको गाली पड़े। और फिर देखें, चलो अंदरूनी तौर पर फ़ौज का काम है वो करे, बैरूनी तौर पे किसने कहा है कि आर्मी चीफ मुल्क फिरता फिरे और कर्ज़े मांगता फिरे इन नाइलों और नालायकों के लिए? पिछली हुकूमत थी तो इमरान खान साहब खुद कहते थे कि जनरल कमर जवेद बाजवा ना होते तो कतर से हमारे तल्लुकात ठीक ना होते, सऊदी अरब हमें पैसे ना देता और उधार तेल ना देता, और UAE से हमारे तल्लुकात बेहतर ना होते, चीन हमें हाथ ना पकड़ाता। और ये हैं तो इनका भी यही हाल है। तो चंद महीने का है IMF का मुआहदा, 9 महीने का स्टैंड बाई मुआहदा है, नज़र रखेगा IMF। और 9 महीने में $3 अरब का जो मिलने का वादा हुआ है, जो जुलाई के मिड में जिसकी मंजूरी होनी है, $3 अरब वो मिल जाएं, दोस्त मुल्क भी पैसे दे जाएं, तो तब ये कितना 6 महीने और निकल जाएंगे, 9 महीने और निकल जाएंगे। फिर एक मरतबा डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हमारे सामने मुँह फैलाए खड़ा होगा। तो उस डिफ़ॉल्ट से अगर बचना है तो अमीरों को, तबका अशराफिया को, पैसे वालों को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। गरीब, सफ़ेद पोश, तनख्वाहदार, मिडल क्लास रुल गई है टैक्स दे दे के, इनडायरेक्ट टैक्स दे दे के। और ये जो मगरमच्छ हैं, ये जिनकी जो छोटे से छोटे ताजर से बड़े ताजर के जो हिंद सिंध में 5-5 बर्र आज़मों में जायदादें हैं, इन ब्यूरोक्रेटों की, इन सियासतदानों की और इन अफसरों की और इन ताजरों की, इनको लाना पड़ेगा टैक्स के नेट में। और हुकूमत को ख़र्चे कम करना पड़ेंगे। हुकूमत ये नहीं होगी कि 90 वज़ीर बना दें। अगर 1600 अरब सिंध को मिला है तो पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया। बलूचिस्तान को जितने अरब मिले वो वडेरे खा जाए, और जब एक सेक्रेटरी
ख़जाना के घर छापा पड़े तो इतने नोट हों कि नोट गिनने वाली मशीन लानी पड़े, और सिंध में ऐसा हो कि एक चपड़ासी जो है उसको वो 10 अरब की मालियत के असासे रखता हो, ये नहीं चलेगा। और इसी तरह केपी में जो 90 अरब का मकरूज़ सूबा था, अब वो 890 अरब का मकरूज़ हो गया है। कोई मंसूबा यहाँ वक्त पे नहीं पहुँचता। 10 अरब का मंसूबा हो तो 50 अरब में मुकम्मल होता है, और 50 अरब में से 40 अरब खा जाते हैं लोग, 10 अरब लगते हैं। और कोई मंशूर, किसी पार्टी का मंशूर नहीं जो मुकम्मल हुआ हो। ये मुल्क मंशूरों और का कब्रिस्तान बन गया है, वादों दावों नारों और मंशूरों का कब्रिस्तान है। और इस मुल्क में कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने अपने वादे पूरे किए हों। तो अमीरों को टैक्स देना होगा, हुकूमत को खर्चे कम करने होंगे, और बुनियादी मसाइल हल करने होंगे। बुनियादी मसाइल की आबादी, बेपैंदी की मईशत, नाअहली, नालायकी, करप्शन, हड़पशन, चोरी, डकैती, और इसके अलावा सफ़ेद हाथी उनसे हमें जान छुड़वानी होगी जो खसारे वाले इदारे हैं हुकूमती, और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग रोकनी होगी, और इसके अलावा सबसे पहले पाकिस्तान का नारा मारना होगा। आपको पता है ये जो कुर्बानी की ईद गुजरी है, 30% कुर्बानी कम हुई है, और ये जो हज का साल गुजरा है 40% हज का कोटा हमने वापस किया है। यानी इतनी महंगाई और गुर्बत और बेरोज़गारी हो गई है कि पहली मरतबा पाकिस्तान में हज का कोटा, हज पर पूरे लोग नहीं गए जितने कोटा था, और 30 मरतबा पिछले साल से इस मरतबा कुर्बानी कम हुई। हालांकि पाकिस्तान में 500 अरब खालों का कारोबार होता है, और 6 अरब का चमड़ा इन खालों से निकलता है, और चमड़े में पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है। कहाँ इस मरतबा एक अंदाज़ा है कि 25 लाख गाय और बैल ज़बह हुए, 40 लाख बकरे, 10 लाख दुम्बे और भेड़े, 1 लाख ऊँट, और ये 30% कम है पिछले साल से। और यहाँ ये भी बताते चलूँ कि खैर से शहबाज शरीफ शंघाई जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो 53rd अपने दौरे पर खैर से जा रहे हैं जापान। शहबाज शरीफ ने 2-1 दर्जन दौरे किए, नायब वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कोई 12-14 दौरे किए, बिलावल भुट्टो ने कोई 50-55 दौरे किए, और पैसे दोस्त मुल्कों से ला रहा है आर्मी चीफ़, और दोस्त मुल्कों की मिन्नतें समाइतें कर रहे हैं आर्मी चीफ़। और आज टीवी पे बड़ा चल रहा है शहबाज शरीफ की अनथक मेहनतों से IMF मान गया और IMF दे गया। माशाल्लाह जी, चश्मे बदूर 9 महीने के बाद मुल्क को अरबों खरबों का नुकसान पहुंचाकर, खरबों के टैक्स लगाकर, नाक की लकीरें लगाकर, हर बात मानकर, अगर IMF को 9 महीने बाद स्टाफ लेवल मुआहदे पर मनवा लिया गया है तो भिखारियों इस पे शादियाने तो बजाओगे। जैसा कहा ना, चंद हफ्ते का रिलीफ है। बुनियादी मसाइल हल ना किए तो फिर डिफ़ॉल्ट के ख़त हम दहाने पर होंगे, और फिर दोस्त मालिक भी हो सकता है मदद ना करें। कब तक कोई मदद करेगा? और आखिरी बात कि इस मुल्क में सब कुछ है, अगर नहीं है तो खलूस वाली अच्छी नीयत वाली और मुल्क से मोहब्बत करने वाली क़यादत नहीं है। जिस दिन हमें कोई ढंग का हुक्मरान मिल गया जिसको इस मुल्क से मोहब्बत होगी, और जिसका इस मुल्क सब कुछ इस मुल्क में होगा, और जिसका ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा काम करता होगा, उस दिन हमारे 80% मसाइल पहले दिन ही हल हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।